नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैंक निफ्टी का जो है डिटेल एनालिसिस देखने वाले हैं। वीडियो को आज पूरा देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर आपका इंटेंशन है सीखना। तो यहाँ से जो बाउंस था बैंक निफ्टी में, वहाँ पे हम एक इम्पल्स, लास्ट इम्पल्स यहाँ पे कंप्लीट मान रहे थे, इसलिए यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव का ज़्यादा सोच रहे थे। हालांकि यहाँ से जब से बाउंस हुआ है तब से हम उसी बाउंस पर फोकस कर रहे हैं, ना कि ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड ले ले। राइट, ऐसा हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहाँ से जो बाउंस है उस पर हम फोकस कर रहे थे। अब ये थ्री वेव डिक्लाइन के बाद ये हाई को ब्रेक कर चुका है। राइट, तो इस डिक्लाइन को हम अब करेक्टिव डिक्लाइन ही मानेंगे। अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो ये बाउंस कहाँ तक जाएगा वो हमें कब पता चल सकता है? जब हमें ये पता हो कि ये डिक्लाइन करेक्टिव जो है वो वेव 2 का है या वेव 4 का है या वेव बी का है। अगर इन तीनों में से हमें इस वेव का काउंटिंग पता चले तो हम इस वेव का जो नेक्स्ट इम्पल्स है उसका प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। राइट, लेकिन हमें ये करेक्शन ये 2 का, 4 का या बी का है हमें अभी नहीं मालूम है। इसका मतलब हमारे लिए ये प्रोजेक्शन यहाँ से कितना जाएगा वो अभी निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बाउंस है उस बाउंस पर फोकस करेंगे कि ये किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, उसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझते हैं। अब इस 2 आवर चार्ट को ध्यान से समझना फ्रेंड्स। मैंने एक वीडियो में बोला था कि ये मुझे इम्पल्स तो किसी भी तरीके से नहीं लग रहा है और यहाँ से ये डिक्लाइन भी इम्पल्सिव लग रहा है। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन हो सकता है। मैंने ऐसा भी बोला था कि ये एक बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन हो, लेकिन इस तरीके का इरेगुलर करेक्शन हमें पहले से प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। अगर कोई मेरे वीडियोस रेगुलरली ध्यान से देखता है तो उनको पता होगा। राइट, अब यहाँ पे इसको इम्पल्स में क्यों नहीं बोल रहा था उसको समझते हैं, और ये इरेगुलर करेक्शन भी मैं क्यों मान रहा था दोनों को समझते हैं। यहाँ पे ये इम्पल्स 1 और 2, उसके बाद यहाँ से जो बाउंस है उसका अगर काउंटिंग देखें तो ये 1 2 3 के अंदर ये 1 2 3, ये इरेगुलर करेक्शन 4 और ये 5। तो यहाँ से जो बाउंस है वेव 3 का, वहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 और 3 ही बन रहा है। राइट, 4 और 5 है ही नहीं। और उसके बाद ये शार्प डिक्लाइन जो है वो 1 के टॉप को ओवरलैप कर चुका है। राइट, यानी कि इसको हम 4 नहीं बोल सकते, तो ये 1 2 3 नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये ए बी और ये हो जाएगा सी। तो यहाँ पे 1 है और उसके बाद डिक्लाइन के बाद का बाउंस क्या है, ए बी सी, और फिर एक शार्प इम्पल्सिव डिक्लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 का ए है, फिर ये बहुत बड़ा सा इरेगुलर करेक्शन ये ए बी और यहाँ पे वेव सी। तो 2 जो है वो यहाँ है। राइट, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। राइट, तो ये 1 और 2 के बाद ये जो पर्सनालिटी है ये वेव 3 की अब मैच कर रही है। अभी यहाँ से वेव 3 का रिट्रेसमेंट अगर हम निकाले तो ये 23 to 38% इमीडिएट सपोर्ट रेंज है और 45,241 ये डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट है। राइट, अब ये तो बहुत ही बड़ी रेंज है। अभी यहाँ पे 445 के अराउंड क्लोजिंग दिया है और ये बहुत नीचे है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वेव 3 का बाउंस है, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो चुका है और ये वेव 3 शुरू हो चुका है। इस वेव 3 को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये रेंज और भी ऊपर जा सकती है। राइट, तो इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं। यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है वहाँ पे भी ये 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है, और वेव 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो ये नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज है जिसमें ये 161% तक अभी भी नहीं आया है। अब यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट जो हमने इस पूरे वेव 3 का निकाला था, अब हम 3 के अंदर जो 3 है उसका निकाल सकते हैं। राइट, तो उस वेव 3 का रिट्रेसमेंट ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया। राइट, हमें थोड़ी सी छोटी रेंज मिल गई। राइट, फिर भी ये 500 पॉइंट की रेंज है। राइट, तो अभी भी हम इसको छोटा कर सकते हैं। ये 161% अभी भी अचीव नहीं हुआ है। तो ये वेव 3 जो है यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 44,255 से, उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे तो ये वेव 3 के अंदर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। 3 का प्रोजेक्शन निकाले तो नॉर्मल प्रोजेक्शन रेंज में 161% यहाँ पे भी अचीव नहीं हुआ है। ओपनिंग के बाद ये शार्प डिक्लाइन को अगर हम 4 कंसिडर करें, क्योंकि ये नॉर्मल रिट्रेसमेंट रेंज वेव 4 की है उसमें आ चुका है,
और यहाँ से फिफ्थ का प्रोजेक्शन निकाले तो मिनिमम 61% आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड नहीं है तो वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड होगा। तो ये मिनिमम प्रोजेक्शन तो अचीव कर चुका है। इस रेंज में ये वेव 5 कंप्लीट हो सकता है। ये वेव 5 मतलब ये वेव 5 जो कंप्लीट होगा उसका मतलब ये 3 कंप्लीट होगा, राइट। ये यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है वो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 3 कंप्लीट होगा, राइट। तो ये भी बहुत बड़ी रेंज है, लेकिन यहाँ से जो 3 शुरू हुआ है उसका 161% यहाँ पे आ रहा है, तो हो सकता है कि इस रेंज में ये वेव 3 कंप्लीट हो, राइट। अब जब इस रेंज में एक रिट्रेसमेंट आएगा 23 to 38% की रेंज में, तो वो किस वेव का होगा? यहाँ से जो 1 2 और यहाँ पे 3 कंप्लीट होगा तो ये 3 और ये 4 का रिट्रेसमेंट होगा। फिर यहाँ से जो बाउंस होगा फिफ्थ के लिए उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? जो 0 से लेके 3 तक का मूव है उसका 38 to 61% हम निकालेंगे, राइट। जैसे अगर हम इस हायर टाइम फ्रेम में समझते हैं तो यहाँ से जो वेव 3 है उसमें हमने क्या देखा? 1 2 3 4 और 5 जब पूरा होगा तो ये 3 पूरा होगा, उसके बाद 4 आएगा। फिर फिफ्थ जो है उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे? 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61%। उसमें जब ये वेव 5 कंप्लीट होगा उसका मतलब ये 3 वहाँ पे कंप्लीट होगा, राइट। उसके बाद फिर से 4 का रिट्रेसमेंट आएगा। जो हमने अभी यहाँ से निकाला है वो फिर यहाँ से निकालेंगे, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। फिर से एक बार इमीडिएट मूव की बात कर लेते हैं। इस रेंज में प्रेजेंट लेवल से या तो फिर इस रेंज में से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है इस रेंज में, और ये रिट्रेसमेंट हमने हाई से निकाला है। अगर इसके ऊपर इस रेंज में नया हाई बनता है तो फिर इस रिट्रेसमेंट को यहाँ से फिर से हम निकालेंगे। यहाँ से 44,255 से जो भी इसके ऊपर नया हाई बनता है उसका रिट्रेसमेंट, उस रिट्रेसमेंट रेंज में ये एक डिक्लाइन करेक्टिव दे सकता है। उसके बाद जो बाउंस होगा उसका प्रोजेक्शन हम निकालेंगे, राइट। तो ओवरऑल जो है हमें आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी जो है इस रेंज में देखने को मिल सकता है आने वाले 2-3 सेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपको सीरियसली इलियट वेव समझना है तो जब तक आप इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, तब तक आप मूव को पहचान नहीं पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में कोई भी मूव जो है वो आपका मिस होने का चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर इंटरेस्टेड है इलियट वेव सीखने के लिए, जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है, दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन 999 पर मंथ है, जिसमें आपको वीडियो कोर्स जो है, रिकॉर्डेड वीडियोस है, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, वो अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।